परसों कैबिनेट ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। पहला तो हरियाणा प्रदेश के अंदर आगामी दिनों में जितनी भी प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो ट्रस्ट सोसाइटीज़ में हो, एलएलसीज में हो, एमएनसीज में हो, कॉरपोरेशंस में हो, नौकरियां जो आएंगी, जैसे इस पे गवर्नर का कंसेंट आएगा, नई एम्प्लॉयमेंट के अंदर 75% हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं की हम डालने का काम करें। उसके साथ किसान के लिए जो पहले स्टैंप ड्यूटी की बहुत लंबी मांग रही है किसान संगठनों की भी, और ख़ास तौर पर जब जब मुझे भी मौका मिला लोगों से चर्चा करने का, कि 2000 रुपये का जो चार्ज था उसको रिवाइज़ किया जाए पूरे हरियाणा के लिए। उसको हमने रिवाइज़ करके 100 रुपये पे लाने का काम किया। हरियाणा प्रदेश में आईटी सेक्टर बूम करे, उसके लिए आईटी पॉलिसी के अंदर वर्क लिव एंड प्ले की पॉलिसी हमने बनाई, जिससे अपना घर भी आप आईटी पार्क के अंदर इस्टेब्लिश करने का काम कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जिस सोच के साथ इस क्राइसिस सिचुएशन को हरियाणा अपने लोगों के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बनाना चाहता है, ये ऐतिहासिक फैसले अपने आप में उनको और आगे बूस्ट करने का काम करें। एक मांग जो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की और थी, जिसके अंदर पंचकुला से कालका कमेटी को अलग करने की थी, उसको भी इस कैबिनेट में हमने मंजूरी देने का काम किया है। और मैं ये मानता हूँ कि जो कालका पिंजौर के लोग हैं उनको पंचकुला आने में भी दिक्कत होती थी, और उस क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट के, क्योंकि वो एक हिली ट्रेन था, कहीं ना कहीं दिक्कतें आती थी, जिसको अब कमेटी बनने के बाद लोकल लेवल पर निपटाया जाएगा। और इसी प्रकार से कैसे आने वाले दिनों के अंदर प्रदेश में विकास की गति को बढ़ाया जाए, अनेकों निर्णय उसके ऊपर भी मजबूती से हरियाणा सरकार ने लिए। फार्म हाउस की भी कोई पॉलिसी थी? गुड़गांव के अंदर कई लोगों की पिछले कई दशकों से मांग थी कि जो उनके ज़मीनें एक्विजिशन प्रोसेस में नहीं आई, और आज वहाँ उनके रेजिडेंसीज हैं, उसको ना तो कंट्री टाउन प्लानिंग परमिट करती है क्योंकि वो कंट्रोल्ड एरिया के अंदर थे। उसके लिए एक पॉलिसी लाई गई है जिसके अंदर 20% ऑफ द स्पेस और 15% 1 एकड़ से ऊपर के एफएआर के साथ अगर कोई अपना खेत में अपना घर बनाना चाहता है तो उसको फिर फीस जमा करने पर अप्रूव किया जाएगा। सर, जो रोजगार वाली बात आप कह रहे हैं, जो नई इंडस्ट्री आएगी उसी में 75% मिलेगा, या जो पहले से इंडस्ट्री मैं इस पे जो सैलरी वाला बता दीजिए। क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहूँगा कि जैसे ही गवर्नर का कंसेंट आएगा, उसके बाद हरियाणा प्रदेश में कोई भी रोजगार, पुरानी कंपनी में भी नई कंपनी में भी, अगर नया रोजगार वहाँ बनता है, कोई रिटायर होता है, उसकी जगह अगर भर्ती निकलती है, उन तमाम रोजगारों के अंदर 75% हरियाणा के डोमिसाइल के लोगों की रिजर्वेशन होगी। जॉब्स जो 50,000 रुपया प्रति माह से कम सैलरी की है, जिसके अंदर ब्लू कॉलर जॉब्स जितने भी आते हैं वो तमाम जॉब्स कवर किए थे। सर, ये बिल्कुल नई पॉलिसी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 10 साल की हमारी सरकार थी, उस वक्त ये प्रावधान था, उस वक्त ये कानून था। अगर प्रावधान था तो क्यों आज HSIDC के अंदर, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर इस प्रावधान को इम्प्लीमेंट उन 10 सालों में उनकी सरकार नहीं करवा पाई। हम तो इसको एक्ट के तौर पर लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर अगर कोई 4 में से 3 नौकरी हरियाणा के मूल निवासियों को नहीं देता तो उसके ऊपर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, और साथ ही साथ उसके अंदर पीनल ग्राउंड्स भी हैं, जिसके अंदर पेनल्टीज भी इंडस्ट्री के ऊपर लगाई जाए।